अचानक से घर पे मेहमान आ जाए तो आप ये बनाकर उनको खिला सकते हैं। लेयरी पर अनेकों परत वाली ये ऐसे नमक पारे। और अच्छी बात ये है कि आप इसको 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। वैसे भी दिवाली आ रही है तो ज़रूर बनाना बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रेसिपी है वो एक स्नैक्स रेसिपी है। तो उसको हम बनाएंगे मैदा से। तो ये ऐसी रेसिपी है, आप इसे 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसको आप बहुत ही परतदार बना सकते हैं। लेकिन मैं बीच बीच में कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आपको ज़रूरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, उसके लिए 1 कटोरी मैदा लिए अच्छे से छान के लेना है। उसमें 1/4 चम्मच डालेंगे हम जीरा, 1/4 चम्मच कलौंजी, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। और 1/4 चम्मच ही हम इसमें ले रहे हैं अजवाइन। तो अजवाइन को ना हाथ से अच्छे से क्रश करके डालना, तभी इसका फ्लेवर इसमें निकल कर आता है। और साथ ही में डाल देंगे इसमें नमक। और हम जो इसमें मोयन लगाएंगे वो मैं बताती हूँ। नंबर 1 पॉइंट तो यही है कि उसको हम बाद में डालेंगे, नहीं तो हम पहले डाल देंगे तो जितना हमारा ये ड्राई मिक्सचर है, कहीं अजवाइन हो जाएगी कहीं जीरा, तो अच्छे से मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए सूखा ही इसको बढ़िया सा एक मिक्स देना है। तो इस तरह से मिक्स देने के बाद इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने डाला है इसमें देसी घी। अगर हम घी डालते हैं तो खस्ता बनती है, और तेल डालते हैं तो वो क्रिस्पी कुरकुरा बनता है। तो हमें ये बनानी है खस्ता लेयर वाली। तो इसलिए अच्छे से इसके बढ़िया सा मोयन लगाएंगे। जिस तरह से हम इसको हाथ से रगड़ते जाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा गीला होता जाता है, यानी कि इसमें जो मॉइस्चर है वो बढ़िया से आ जाता है। तो देखिए इतना अच्छा मोयन लगकर तैयार है इसका। मुट्ठी अच्छे से बंध रही है और देखिए हाथ से फोड़ने पर ये फूट रही है। तो इस तरह से अब हम इसमें मिक्स करने के बाद तो पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये दूसरा पॉइंट है कि इसमें पानी जो आटा लगाएंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना। तो आटा ना तो हम ज़्यादा हार्ड लगाएंगे और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट लगाएंगे, तो सेमी सॉफ्ट लगाना है आटा। और इसको हम बहुत ही अच्छे से लगाकर गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो इसे देखिए इस तरह से मैंने ये लगाकर तैयार कर दिया है। तो अब हम इसको रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। अब हम इसके लिए साटा तैयार करेंगे। तो ये 1 से 1.5 चम्मच हमारा ऑयल है और उसमें 1 चम्मच हम डालेंगे मैदा। तो मैदा डालने के बाद तो अच्छे से स्लरी बनकर हो गई है हमारी तैयार। और अब हम अपना आटा चेक करेंगे। तो देखिए इसको हाथ से फिर से हम 2 से 3 बार अच्छे से गूंथ लेंगे, जिससे ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो हमें बिल्कुल ही सॉफ्ट हाथ से हमें इसे गूंथना है। तो देखिए इस तरह से लोइयाँ बनाकर कर ली हैं तैयार। और अब हम इसको मैदा में करेंगे डस्ट। और डस्ट करने के बाद अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज ये आप मेहमान आए तब बना सकते हैं। अब दिवाली आ रही है तो आप इसको तब भी बना सकते हैं और 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसकी थिकनेस देखिए इतनी है। और अब हम इस पे लगाएंगे साटा। तो साटा हमें बहुत ही अच्छे से लगाना है, तभी ये हमारी परतदार बनकर तैयार होगी, अदरवाइज नहीं। ऊपर से हम सूखा आटा इस पर डस्ट करेंगे, यानी कि जो मैदा है वो डाल देंगे। और तीसरा पॉइंट है कि इसको फोल्ड कैसे करना है, ध्यान से देखना। इस तरह से मैंने ओवरलैपिंग नहीं करी है, दोनों को बराबर में रखा है और उसके ऊपर से फिर से हम साटा लगाएंगे। तो साटा अच्छे से लगाना, तभी ये लेयरी बनकर तैयार होगा। तो बीच बीच में मैं और पॉइंट भी बताऊंगी, लेकिन ध्यान से देखते रहना, फुल वॉच करना वीडियो को। तो ऊपर से सूखी मैदा हम डस्ट करेंगे, फिर से इसको इस तरह से अब हम लैपिंग करेंगे। तो ये मत सोचना कि बार बार वही रिपीट करे जा रही है कि ऐसे ही करना है इसको फोल्ड। जी नहीं, ऐसे नहीं करना है, देखते रहिए आप आगे। तो इस तरह सूखा आटा लगाकर अब हम इसको फिर से बेल लेंगे। तो इसके ऊपर हमें फिर से एक बार साटा लगाना है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा परतदार बनकर तैयार होगी। तो अब हम इस पर साटा जो लगा रहे हैं उसको ध्यान से देखना बिल्कुल। ये जो साइड है ना, कॉर्नर है, ये छोड़ देने हैं और बीच बीच में हमें साटा लगाकर तैयार करना है। ये भी एक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आगे बताऊंगी ये किस लिए हमने छोड़ा था। तो अब हम इसमें सूखा आटा डस्ट करेंगे और जो ये हमारे साइड थे, अब हम इस पर लगाएंगे पानी। तो पानी हमने क्यों लगाया, तो जिससे ये अच्छे से चिपक जाए और कढ़ाई में जाके हमारा पूरी जो हमारी रेसिपी की हमने जो ये बनाई है वो ना खुले। तो इसीलिए हमने साइड से पानी लगा दिया और अच्छे से अब हम इसको बेल लेंगे। क्योंकि हम अगर पतली बनाएंगे तो हमारे ये जो नमक पारे हैं बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। अगर शक्कर पारे बनाते हो तो उसकी थिकनेस थोड़ी मोटी रहती है। तो अब हम इसको बनाएंगे 1 इंच या पौना इंच का। तो आप अपने हिसाब से जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बनकर तैयार हुआ है, साइज बिल्कुल बढ़िया है। तो तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया, थोड़ा सा आटा डालेंगे। अगर आटा एकदम से ऊपर आ गया तो समझना तेल बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर धीरे धीरे से आता है तो हमारा जो तेल है वो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे शक्करपारे फ्राई करने के लिए। तो एक के बाद अब हम एक इसमें डालते जाएंगे। तो देखिए मैंने सारे शक्करपारे डाल दिए जितने मुझे फ्राई करने थे। अब हम इसको टच नहीं करेंगे। तो जब ये सिकना स्टार्ट हो जाते हैं तो खुद ब खुद ही ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो है ना, हमें सेकना है लो फ्लेम पे, क्योंकि ये है मैदा तो सीखने में थोड़ा समय लेगा। अगर हम नहीं सेकेंगे लो फ्लेम पे तो ये अंदर से कच्चा और बाहर से पक जाएगा। और अगर अब एक पॉइंट और ये है कि जब हम इसको सेकते हैं तो जितना हमें इसका कलर चेंज करना है, आप जैसा भी कलर रखना चाहते हैं उससे एक टोन लाइट ऊपर उसको कम सेकना। तो देखिए इस तरह से सेकने के बाद सारा नाश्ता बनकर तैयार है।